गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल VWIC में। और सभी व्यूअर्स का, सभी सब्सक्राइबर्स का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ में, नई जानकारी के साथ में चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करते चलें, शेयर भी कर दें वीडियो को। पसंद आता है तो लाइक करें, बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें जिससे कि नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे। दोस्तों, यदि हम वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो यहाँ पर दो विभाग हैं, एक है डीपीआई और दूसरा है ट्राइबल डिपार्टमेंट। डीपीआई के द्वारा 6 अक्टूबर से ज्वाइनिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई थी, स्कूल्स का अलॉटमेंट कर दिया गया था सभी चयनित अभ्यर्थियों को। और इस प्रकार से चुनाव होने के बाद में फिर से अलॉटमेंट किया गया और टोटल यदि हम देखें तो 12,043 शिक्षकों की नियुक्ति अभी तक कर दी है। और यदि अब हम ट्राइबल डिपार्टमेंट की बात करें तो ट्राइबल डिपार्टमेंट ने भी वर्ग 1 के शिक्षकों की नियुक्ति कर दी है, जबकि वर्ग 2 यानी कि जो माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थी हैं, चयनित शिक्षक हैं, वो अभी भी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, एक पार्ट तो इसको ये हुआ और दूसरा पार्ट है कि वेटिंग लिस्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डीपीआई में जो चयनित शिक्षक हैं उन्हीं की लिस्ट को वैसा का वैसा ही वर्ग 1 में भी और वर्ग 2 में भी ट्राइबल डिपार्टमेंट ने जारी किया है। और इसका मतलब ये है कि कोई अर्थ नहीं रह जाता उनकी इस प्रकार की मेरिट लिस्ट जारी करने का और साथ में ही ज्वाइनिंग देने का, क्योंकि वर्ग 1 में लगभग 90% से ऊपर के अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि डीपीआई में ज्वाइन कर चुके हैं। और अब वो ट्राइबल डिपार्टमेंट में कुछ ही गिने चुने ऐसे मिलेंगे जिन्होंने की ज्वाइनिंग की होगी, नहीं तो ये सीट्स खाली रहने वाली हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी सेकंड काउंसलिंग होगी तो वेटिंग के अभ्यर्थियों से ट्राइबल डिपार्टमेंट अपनी पूरी वर्ग 1 की पोस्ट भरेगा। और दोस्तों, कुछ सब्जेक्ट को छोड़ दें तो वर्ग 2 में भी वस्तु स्थिति यही बन रही है कि अधिकांश शिक्षकों ने लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई के द्वारा जो स्कूल होते हैं उनमें नियुक्ति ले ली है और इस प्रकार से वो ट्राइबल डिपार्टमेंट में अब नहीं जाएंगे। तो वर्ग 2 को भी अब इंतजार है वेटिंग का। तो दोस्तों, यहाँ पर वेटिंग लिस्ट का उठना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और उसी में ये विभाग देर कर रहे हैं। जहां तक ट्राइबल डिपार्टमेंट अपने वर्ग 2 की नियुक्ति नहीं कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ डीपीआई भी वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों की कोई सुध नहीं ले रहा है। इस प्रकार से दोस्तों, जो गवर्नमेंट की मनोदशा है, शिक्षा विभाग की जो मंशा है, वो हमारे सामने स्पष्ट होती है। समय समय पर विभिन्न प्रकार के न्यूज चैनल्स के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा अपनी बात को, अपनी मुद्दों को पहुंचाने का प्रयास किया जाता है सभी चयनित शिक्षकों के द्वारा, मुख्यमंत्री तक, शिक्षा मंत्री तक, शिक्षा विभाग तक। इसी प्रकार से दोस्तों, जो लोकनीति चैनल है उन्होंने भी वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाया है, चयनित शिक्षकों का मुद्दा उठाया है। तो देखें, ये एक वीडियो है उनका छोटा सा, इससे आप लोगों को काफी कुछ स्थिति क्लियर हो जाएगी कि क्या हो सकता है आगे की स्थिति में वेटिंग लिस्ट वालों का। मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षकों का मुद्दा थमने का नाम ही नहीं ले रहा। 2018 से चयनित शिक्षक अपनी नियुक्ति को लेकर परेशान थे। 2021 में सबसे पहले लोक शिक्षण संचालनालय ने 12,043 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति की, और उसके बाद ट्राइबल विभाग ने ट्राइबल चयनित शिक्षकों की नियुक्ति की। पर चयनित शिक्षकों के द्वारा अब यह बातें बताई जा रही हैं कि उस नियुक्ति में विसंगतियां पाई गई थी। कई चयनित शिक्षकों ने बताया कि डीपीआई में जिन चयनित शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी उन्हीं शिक्षकों का नाम वापस से ट्राइबल विभाग ने भी जारी कर दिया। ऐसे में वेटिंग अभ्यर्थी अब तक प्रतीक्षारत है। ट्राइबल और डीपीआई दोनों विभागों के चयनित शिक्षक यह मांग कर रहे हैं कि उनकी लिस्ट जल्द से जल्द जारी हो, वेटिंग जल्द से जल्द क्लियर हो। साथ ही यह बात भी कही जा रही है कि अगर सरकार उनकी लिस्ट जारी नहीं करती है, जल्द ही वेटिंग क्लियर नहीं किया जाता, तो 6 दिसंबर को प्रदेश की राजधानी भोपाल में वेटिंग अभ्यर्थी बड़ा आंदोलन करेंगे। बताते चले कि पूर्व में भी चयनित शिक्षकों द्वारा कई बार बड़े आंदोलन किए गए हैं। उन्हें पुलिस द्वारा लाठी डंडों का भी सामना करना पड़ा है। साथ ही कई चयनित शिक्षकों पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। अब वेटिंग अभ्यर्थी नियुक्ति न मिलने की वजह से राजधानी में आंदोलन का आह्वान कर चुके हैं। इसके साथ ही पद वृद्धि की भी मांग की जा रही है। लोक नीति द्वारा शुरुआत से ही चयनित शिक्षकों का मुद्दा उठाया जा रहा है और जब तक सभी चयनित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो जाती, हम इनके मुद्दे को शीर्ष तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए लोक नीति।